جی वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दानियल बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने फिर एक मर्तबा अपने चैनल पर हमें गुफ्तगू करने की सआदत बख्शी। आपका सवाल कि दोस्त कैसा होना चाहिए, कुरान और हदीस के मुताबिक याद रखें, कुछ इंसान की जिबिल्ली ज़रूरत है, कुछ उसकी फितरती ज़रूरत है। गोया इंसान तन्हाई पसंद नहीं है, वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स हो जो उसके साथ रहे, जिंदगी के नशेब फराज में उसका साथ दे। और दोस्ती ऐसी भी नहीं है कि गोया हर शख्स को इंसान अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। दोस्ती इंतहाई नाजुक मरहला है कि जहां पर इंसान ने किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करना है कि जो उसकी जिंदगी में मुश्किलात में, मसाइब में और दुखों में उसका साथ दे, उसकी खुशियों में शरीक हो। अब इंसान अपनी तगोदो जारी रखता है, तलाश रखता है, लेकिन उसमें एक खता कर जाता है कि वो दोस्ती करते वक्त कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो कुछ उसूल हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देता है। इससे पहले कि उसका दोस्त कैसा हो, हम ये जानते हैं कुरान पाक ने हमें चंद लोगों की दोस्ती से मना किया है। अगर आप सूरतुल माइदा की आयत नंबर 57 देखें, क्या ईमान वालो तुमने यहूदो नसारा से दोस्ती नहीं करनी। ये गोया पहला असूल बयान कर दी गया, आप जिस तरह की मर्जी दोस्त बनाए, लेकिन ये आप याद रखिएगा, यहूदो नसारा में से कोई भी शख्स आपका दोस्त नहीं हो सकता। बल्कि आयत नंबर 57 सूरतुल माइदा की अगर आप तिलावत करें, अगर आप उसका मुताला करें, तो वाज़ेह होता है, अल्लाह व तबारक तआला शाह फरमाता है, ऐसे लोगों को भी दोस्त ना बनाओ कि जो लोग महज तुम्हारे दीन का ठट्ठा और मजाक उड़ाते हैं। अगर आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उस पर भी वो तबर्रा करेंगे और उस पर भी हंसी मजाक करेंगे। तो गोया ये दूसरा असूल है हमारे पास कि हमने एक ऐसे शख्स को दोस्त नहीं बनाना कि जो ना सिर्फ यहूद और नसारा में से हो, बल्कि ऐसे शख्स को भी दोस्त नहीं बनाना कि जो हमारे मजहबी इकदार को ठेस पहुंचाए। सूरतुल मुमतहिना की अगर आप आयत नंबर 1 देखें तो उसमें अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि ऐसे लोगों को भी दोस्त ना बनाओ कि जो अल्लाह के दुश्मन हैं। गोया जो अल्लाह का दुश्मन है, जिसको अल्लाह याद ही नहीं है, उसकी वहदानियत याद ही नहीं है, उसके अहकामात याद ही नहीं है, तो वो तो सरासर आप एक सूद खाने वाले के दोस्त बन जाएंगे, तो उससे क्या असरात मुरत्तब होंगे। वो अगली हदीस बहकी शरीफ की मैं रवायत आपके सामने पेश करता हूँ। बहकी शरीफ में रवायत है, हजरत इमरान बिन हत्तान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरवी हैं इसके, वो रवायत करते हैं कि मैं एक दफा मस्जिद गया और वहां पर हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा थे। वो तन्हा बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि हजरत आप अकेले ही बैठे हुए? तो आपने फरमाया कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सुना कि बुरे दोस्त की सोहबत से इंसान तन्हा अच्छा है, और तन्हाई से बेहतर है कि इंसान किसी अच्छे की सोहबत इख्तियार करे, और बुरा बोलने से बेहतर है कि इंसान खामोश रहे, और खामोश रहने से बेहतर है इंसान को अच्छी बात करे। गोया ये असूल बता दिए कि आपने दोस्त बनाना है तो वो कोई अच्छा दोस्त बनाए जिसकी सोहबत अच्छी हो। आप एक अय्याश को, एक लुटेरे को, एक मवाली को अगर अपना दोस्त बनाएंगे तो आप पर उसके असरात मुरतब होंगे। और आप देखें कि बुखारी शरीफ की एक रवायत बड़ी खूबसूरत है कि एक शख्स जो है वो मर कर गया अल्लाह की तरफ, तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह ये बड़ा नेक शख्स है, ये नेकों की सोहबत में सो कर आया। तो अल्लाह तबारक तआला ने उस मजलिस के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन की, पूछा कि वो मजलिस क्या थी। फरमाया वो अल्लाह तेरा जिक्र कर रहे थे और जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह फरमाएगा कि क्या उन्होंने जहन्नम देखी है? तो रिश्तेदार करेंगे या अल्लाह उन्होंने जहन्नम नहीं देखी। तो फिर भी वो इतना ज़ारो कतार रो रहे थे। वो जन्नत के तलबगार थे, क्या उन्होंने जन्नत देखी? या अल्लाह उन्होंने जन्नत नहीं देखी। तो फरमाया ये शख्स का क्या किरदार है? तो फरिश्ते कहेंगे ये शख्स उनके करीब से गुजरा था और इस अपने काम जा रहा था, लेकिन इसने कुछ देर रुक कर उस मजलिस की बातें सुनी। गोया इतनी सी सोहबत पर अल्लाह तबारक तआला ने उसको मुआफ फरमा दिया। तो सामीन मोहतरम, ये जरूरी है कि आप किसी ऐसे शख्स की सोहबत में रहें जो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार हो, जो अपने बड़े बहन भाइयों का इज्जत एहतराम करता हो, जो मोहल्ले में उसकी अच्छी रेपुटेशन हो। ये ना हो कि चौकों पर खड़े होने वाले को आप दोस्त बना लें, अवारा एक शख्स को आप दोस्त बना लें। और इसकी मिसाल आप देखें, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
مسلم شریف کے 6692 میں جو روایت ہے اس میں فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال اس طرح جس طرح خوشبو ہے. اگر آپ خوشبو خریدنے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ خوشبو خریدیں یا نہ خریدیں, اس دکان کے پاس سے گزرنے سے یا اس دکان سے خوشبو دیکھتے دیکھتے آپ میں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کسی برے صحبت میں بیٹھتے ہیں, کسی برے دوست کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, تو اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک ویلڈنگ والی دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں, آپ لاکھ اپنے کپڑے سمیٹ لیں, آپ پر وہ چنگاریاں پڑیں گی. اور اس پر بابا فرید نے بڑا خوبصورت فرمایا تھا, وہ فرماتے تھے چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان تاراں, سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں, اور مندے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنکاں پین ہزاراں. گویا برے بندے کی صحبت ایسی ہے کہ اگر آپ لاکھ بھی اس سے بچ لیں آپ نہیں بچ سکتے. اس میں بڑی روایات ہیں, بڑی روایات دوست کے حوالے سے, لیکن مختصراً میں آپ کو خلاصہ صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوست بناتے وقت جس طرح مستدرک الحاکم کی آیت نمبر 3 حدیث جو ہے وہ 3999 جو ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ آپ دوست ایسا بنائیں کہ جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے, جو بولے تو آپ کو خدا کی باتیں یاد آ جائیں. اگر آپ بھول جائیں خدا کی یاد سے, اگر آپ پھر جائیں تو وہ آپ سے ملے تو آپ دوبارہ پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں. سامعین محترم, دوست ہمیشہ وہ بنائیں جو آپ کے ایمان کو بھی تازہ رکھے, آپ کی اخلاقیات میں بھی اضافہ کرے, آپ کے نیک اعمال میں بھی اضافہ کرے. ایسے دوست بنانے سے جو آوارہ ہو, موالی ہوں, جو برے اخلاق کا آپ اخلاق پیدا کرے, اس سے بہتر ہے کہ انسان بالکل اکیلا رہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں سچا ایماندار اور ایک نیک دوست اور صالح دوست عطا فرمائے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.